जब एक बादशाह की इकलौती बेटी गुनाह की राह पर चल पड़ी तो सजदे ने उसे गिरने से पहले थाम लिया। यह कहानी सिर्फ गुनाह की नहीं, तौबा और सजदे की ताकत की भी है। हर मोड़ पर रूह कांपेगी, हर सजदा आपको सोचने पर मजबूर करेगा। जब नफ्स जमीर को दबा देता है, ऐसी ही कहानी है बादशाह की बेटी का, जो नफ्स का शिकार बन गई थी। उसने एक लड़के के साथ ऐसा कर लिया जिसे देखकर लोगों ने राजा का बहुत मजाक उड़ाया। फिर राजा ने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया जो किसी से सोचा भी नहीं था। जब गुनाह पर पर्दा नहीं पड़ता, एक दिन हक जरूर सर उठा लेता है। कभी कभी सबसे बड़ा जुर्म वो होता है जो खामोशी में छिपा होता है। बादशाह शमसुद्दीन अपने महल की बालकनी में खड़ा था। सुबह की ताजा हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन आज उसका दिल बेहाल था। महल के अंदर कुछ ऐसा घटा था जो तख्त को नहीं, ईमान को हिला रहा था। नीचे महल की बाग में उसका बेटा अजहर तलवारबाजी कर रहा था और दूसरी ओर उसका दूसरा बेटा शाफी एक लौंडियों के झुंड के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था। और उस सबसे दूर महल की ऊंचाई पर एक चेहरा था जो अपना राज छुपाए बैठा था। एक बाप की सोच। अल्लाह, बादशाह ने दिल में कहा, क्या मेरी औलाद को नफ्स ने निगल लिया है? क्या मैं अपनी सल्तनत तो बचा पाया, लेकिन अपने बच्चों का ईमान नहीं? उसकी आंखें अब महल की सबसे ऊंची मीनार की ओर उठी, जहां उसकी इकलौती बेटी आयशा कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। जब बेटी की खामोशी बढ़ जाए तो बाप का दिल खुद चीखने लगता है। बेटी की खामोशी। आयशा महल की शहजादी थी, हुस्न की मिसाल, लेकिन अब उसके चेहरे पर हया नहीं, खौफ था। वो कई रातों से सो नहीं पाई थी। उसकी चाल में हल्कापन नहीं, झुकाव था, और उसकी नजरों में मासूमियत नहीं, एक बोझ का इजहार। हर बार आईने में वो अपना अक्स नहीं, अपनी भूल देखती थी। सच्चाई का बोझ। बादशाह ने आखिर हिम्मत की। दोपहर को जब महल में सन्नाटा था, वो खुद उसकी बैठक में गया। आयशा, उसने कहा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? आयशा सर झुकाए बैठी रही। मैं सिर्फ तेरा बाप ही नहीं, तेरा रखवाला भी हूं। जो राज तुझे तोड़ रहा है, उसे मुझे बताने से डर क्यों लग रहा है? सवाल जब बाप पूछे तो जवाब में सिर्फ आंसू नहीं, सजा भी छुपी होती है। सच्चाई का पहला कतरा। आयशा की आंखें भर आईं। अब्बा, वो कांपती आवाज में बोली, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। बादशाह की सांसें थम गई। किसने किया, और तूने क्यों इजाजत दी? जब बेटी की जुबान कांपती है तो बाप का दिल फटने लगता है। रईस का धोखा। वो रईस महल में मेहमानी में आया था। उसने मोहब्बत का नाटक किया, वादा किया निकाह का, लेकिन बादशाह ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। लेकिन उसने जबरदस्ती की और मैंने चुप्पी साध ली। गुनाह सिर्फ जबरदस्ती नहीं, चुप्पी से भी पनपता है। बेटे और नफ्स। बादशाह ने महल के नौकरों को भेजा। रईस को पकड़ने का हुक्म हुआ, लेकिन ताज्जुब तब हुआ जब उसने पाया कि उसके अपने बेटे भी लौंडियों और शराब में डूबे हैं। यह कैसी परवरिश की मैंने? तख्त के वारिस बनाना चाहा था, नफ्स के गुलाम बन गए। जब औलाद खुद अपना ईमान बेच दे तो बाप किससे इंसाफ की उम्मीद करे? एक उम्मीद, नमाजी लड़का। उसी वक्त बादशाह को याद आया उस लड़के का, तलहा, जो मस्जिद में सफाई करता था, दिन में किताबें पढ़ता, रात को तिलावत करता। शायद अब भी इस शहर में कोई है जो अल्लाह से डरता है। जब सारा शहर सो जाता है, तब एक सजदा अल्लाह के अर्श को हिला देता है। बेटी की जिद। आयशा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अब्बा, मैं तलहा से निकाह करना चाहती हूँ। बादशाह ने चौंक कर देखा। क्या तुम होश में हो? हाँ अब्बा, मेरा पेट गवाही दे रहा है और दुनिया मुझे पत्थर मारेगी। तलहा ही है जो मुझे बचा सकता है। जब बेटी अपनी शर्म की चादर दूसरे के ईमान से ढकना चाहे तो यह सिर्फ मजबूरी नहीं, फितना बन जाता है। तलहा की इम्तिहान। तलहा को बुलाया गया। उसने सच्चाई सुनी और सर झुका लिया। मैं बेगुनाह हूं, लेकिन अगर मेरी कुर्बानी से एक इज्जत बच सकती है तो मैं कबूल करता हूं। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। तू ही है मेरी सल्तनत का सच्चा वारिस। जब नफ्स हारता है और ईमान जीतता है तो असली बादशाह वही होता है। बादशाह अब तलहा को परखने का फैसला करता है। क्या तलहा वाकई कबूल करेगा निकाह? क्या बेटी सचमुच तौबा के रास्ते पर है, या फिर नफ्स की नई चाल चल रही है? हर कुर्बानी ईमान की जीत नहीं होती, कभी कभी वो नफ्स की चाल में बहकाना भी होती है। जब कोई पाकरू किसी गुनाहगार के लिए झुके तो दोनों की असलियत सामने आती है। बादशाह की बेचैनी
बादशाह शमसुद्दीन रात भर सो नहीं सका। उसकी तख्तगाह के चारों ओर सिर्फ एक सवाल घूमता रहा, क्या मैं अपनी बेटी को बचा रहा हूं या एक बेगुनाह को कुर्बान कर रहा हूं। एक बादशाह तब कांपता है जब उसका इंसाफ उसके ईमान से टकराता है। तलहा की पेशी सवेरे तलहा को महल बुलाया गया। महल के गार्ड, दरबारियों और खुद बादशाह की निगाहें उस नौजवान पर थीं, जिसका लिबास सादा था लेकिन चेहरा रोशन। क्या तुम जानते हो कि इस शहर में तूफान क्यों उठा है? बादशाह ने पूछा। जी, मेरी बेगुनाही के बावजूद एक इज्जत की लाश मेरे कदमों में रखी जा रही है। जब एक पाक दिल झुकता है तो जमीन कांपती है और अर्श बोल उठता है। आयशा की जिद, बेटी को बुलाया गया। पर्दे के पीछे से उसकी आवाज आई, अब्बा, तलहा से निकाह मेरी मजबूरी नहीं, मेरी तौबा है। तलहा ने चौंक कर देखा। क्या तौबा और क्या सच? किसके लिए मैं अपनी जिंदगी की राह बदल दूं? जब तौबा भी नफ्स से निकले तो वो हिदायत नहीं, फरेब बन जाती है। बादशाह की जांच। बादशाह ने छुपकर आयशा की हरकतों पर नजर रखने का हुक्म दिया। एक नौकरानी ने बताया, शहजादी रात को छिपकर रईस को खत लिखती थी। वो उसे आज भी चाहती है। बादशाह की आंखों में शोले थे। तो फिर तलहा को क्यों खींच रही है? शायद दुनिया की नजरों से खुद को पाक दिखाने के लिए। जब दिल अल्लाह से न जुड़ता हो तो तौबा सिर्फ चेहरा बदलने का नाम बन जाती है। तलहा का फैसला। तलहा ने बादशाह से कहा, शहंशाह, मैं जानता हूं कि ये निकाह मुझे रुसवाई देगा या शायद ताज भी, लेकिन मैं अपने रब के सामने क्या जवाब दूंगा? बादशाह ने पूछा, क्या तुम तैयार हो अगर मैं हुक्म दूं? अगर हुक्म इंसाफ पर हो तो सर झुका दूंगा, अगर नफ्स पर हो तो माफ कीजिएगा। एक नमाजी का सिर सिर्फ सजदे में झुकता है, न कि किसी इंसान की ख्वाहिश पर। महल में बगावत। उसी शाम महल के बाहर लोग जमा हुए। रईस का नाम आने पर कई वजीर चुप हो गए, क्योंकि रईस एक आला दर्जे के वजीर का बेटा था और ताज पर उसकी भी नजर थी। अगर तलहा से निकाह हुआ तो गरीब को ताज मिलेगा। ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बादशाह समझ गया, लड़ाई सिर्फ इज्जत की नहीं, सल्तनत की भी हो चली है। जब हक को कुचलने में सल्तनत लग जाए तो समझो तलवार नहीं, सजदा ही हिफाजत करेगा। आयशा का दोहरापन। रात को आयशा ने गुपचुप रईस से मिलने की कोशिश की। क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? उसने रईस से पूछा। रईस हंस पड़ा, मैं तो बस खेल खेल रहा था, तुमने तो वाकई यकीन कर लिया। आयशा की आंखों से गुस्से और शर्म के आंसू निकल पड़े। नफ्स जब टूटता है तब इंसान की औकात उसे आईने में दिखाई देती है। सच्ची तौबा। आयशा वापस आकर सीधा मस्जिद गई। तलहा वहीं नमाज पढ़ रहा था। तुमसे फिर एक इल्तिजा है। तलहा ने सजदे से सर उठाया। अब भी वही इल्तिजा। अब कौन सा सच नया है? अब मेरी आंखें भी खुल गई हैं। अब सिर्फ अल्लाह की तौबा ही रह गई है। जब गुनाह सच्चे आंसुओं में डूबे तभी तौबा मुकबूल होती है। बादशाह का फैसला। अगली सुबह दरबार सजाया गया। बादशाह ने सबके सामने कहा, आज मैं एक फैसला करूंगा जो मेरे तख्त से बड़ा होगा। मैं इंसाफ करूंगा, चाहे मेरी बेटी ही क्यों ना जले। सब चुप। तलहा ने सिर झुका लिया। तलहा, अगर तू कबूल करे तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुझसे पढ़वाता हूं। इंसाफ तब मुकम्मल होता है जब बाप बेटी से पहले अल्लाह से डरता है। अब तलहा के सामने दो रास्ते हैं, एक बदनाम लड़की से निकाह करके समाज की जुबान झेले या सच्चाई से इनकार कर दे और पाकीज़गी बनाए रखे। क्या आयशा वाकई बदल चुकी है? क्या तलहा इसे कुर्बानी मानेगा या धोखा? क्या बादशाह बेटी के गुनाहों को समाज से छुपा पाएगा? बादशाह ने महल के सबसे बड़े हॉल में दरबार सजाया। तलहा को सामने खड़ा किया गया। दरबारी, वजीर और शहर के बुजुर्ग भी मौजूद थे। सबकी नजरें तलहा पर थीं। जब एक सच्चा मुसलमान लोगों की अदालत में खड़ा होता है तो उसका सजदा उसका वकील बनता है। मैं अपनी बेटी आयशा का निकाह तुमसे करना चाहता हूं, बादशाह ने ऐलान किया। लेकिन पूरे दरबार की सांस थम गई। जब बादशाह लेकिन कहे तो तख्त भी कांप जाता है। निकाह की एक शर्त होगी। बादशाह ने तलहा की आंखों में देखते हुए कहा, इस निकाह से पहले मेरी बेटी को बदलना होगा। तलहा ने सिर झुका लिया, क्योंकि निकाह सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का भी रिश्ता होता है। रूह जब तक पाक न हो, निकाह सिर्फ रिश्ता नहीं, जंजीर बन जाता है। आयशा को बुलाया गया। वह शर्म और घबराहट के बीच पर्दे के पीछे आई। बेटी, बादशाह बोला, क्या तू तौबा करना चाहती है? आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बा, मैं अपने हर गुनाह पर शर्मिंदा हूं। जब शर्म दिल से निकले
तो तौबा दरवाजा बन जाती है। तलहा ने शर्त रखी, इस निकाह से पहले आयशा को 40 दिन तक रोजे रखने होंगे, 5 वक्त की नमाज अदा करनी होगी और पूरे महल की लौंडियों के सामने गुनाह कबूल करके तौबा करनी होगी। कभी कभी सज्जा ही इंसान को पाक करती है। दरबारी चौंक गए। एक गरीब लड़का बादशाह की बेटी से ये शर्तें रख रहा है। लेकिन बादशाह ने कहा, तलहा सही कह रहा है, क्योंकि मेरी बेटी का निकाह सिर्फ रिश्ता नहीं, उसकी रूह की सजा है। जब बादशाह अपनी बेटी को इंसाफ में सौंप दे तो समझो ईमान जाग गया। आयशा ने कबूल किया, मैं तैयार हूं, अगर तलहा जैसी रूह से रिश्ता चाहिए तो मुझे भी रूह से पाक होना होगा। जब कोई लड़की नफ्स की आग से तौबा की रोशनी में आए तो वो इज्जत का असल मतलब समझती है। 40 दिन की इबादत शुरू हुई। 13वां दिन था। आयशा रोजे में थी, नमाज पढ़ रही थी, मगर उसका दिल बेचैन था। रईस जिसने उसे गुमराह किया था अब फिर से उसे खत भेज रहा था, मैं वापस आया हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं। जब तौबा की राह पर कांटे बिछे तो समझो शैतान जाग गया। आयशा का दिल डगमगाया, क्या वाकई में बदल गई हूं या बस मजबूरी में सजदे कर रही हूं? उसने खत को पढ़ा और दिल में हलचल मच गई। जब नफ्स और सजदा टकराते हैं तो रूह की जंग शुरू होती है। रईस से मिलने की ख्वाहिश जगी। शैतान ने कान में फुसफुसाया, अगर वो अब भी तुझसे मोहब्बत करता हो तो? आयशा ने पर्दे में छिपकर जवाब लिखा, अगर तुम सच में पछताए हो तो एक बार सामने आओ। तौबा तब अधूरी रह जाती है जब पुराने दरवाजे फिर से खुलते हैं। तलहा को खबर लगी। वो चुपचाप आया और मस्जिद में सजदे में गिर पड़ा। या रब, क्या मैं फिर से गलत इंसान के लिए कुर्बान हो जाऊंगा? एक बूढ़े आलिम ने कंधे पर हाथ रखा, अगर वो फिर से फिसले तो तेरे लिए दरवाजा बंद नहीं होगा। सच्चे इम्तिहान में सब नहीं टिकते, लेकिन जो टिकते हैं वो रोशन सितारे बन जाते हैं। महल की एक लड़की ने बादशाह को बताया, शहंशाह, आपकी बेटी अब भी रईस से मिलने को बेचैन है। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। हुक, जब बाप को लगे कि तौबा भी नाटक है तो प्यार की जगह सज्जा उतरती है। आयशा को बुलाया गया, क्या तू फिर वही राह चुन रही है जिसने तुझे गिराया? आयशा रोने लगी, अब्बा, मैंने खत नहीं भेजा, मैं तौबा कर चुकी हूं। बादशाह की आंखों में शंका थी। जब सच्चाई पर शक हो जाए तो रिश्ता और भी भारी हो जाता है। तलहा ने 2 दिन बाद मुलाकात की मांग की। मैं आयशा से एक बार आमने सामने बात करना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, शर्त यह है कि तुम अकेले न मिलो, एक आलिम की मौजूदगी में बात होगी। जब ईमान को बचाना हो तो पर्दा भी इम्तिहान होता है। आयशा और तलहा की मुलाकात हुई। क्या तुम बदल गई हो? मैं कोशिश कर रही हूं। और रईस, वो अब मेरे लिए सिर्फ एक सबक है। जब जवाब आंखों से निकले और सजदे से मिले तो तौबा मुकम्मल होती है। 40 दिन पूरे हुए। आयशा अब पहले जैसी नहीं थी, उसका चेहरा नूर से भर चुका था। बादशाह ने सबको जमा किया। जब सजदे नियत से हों तो चेहरा नहीं, रूह रोशन होती है। तलहा को बुलाया गया, क्या अब भी तुम इस निकाह के लिए तैयार हो? तलहा ने कहा, अगर उसकी तौबा रब के दरबार में कबूल हो गई है तो मैं कौन होता हूं इनकार करने वाला। इंसाफ वही होता है जिसमें इंसान खुद को नहीं, रब को देखे। निकाह की तैयारी हुई। काजी, गवाह और पूरा महल जमा हुआ। बादशाह खुद गवाही में बैठा। जब एक बाप गुनाहगार बेटी का हाथ एक सजदा करने वाले को दे तो समझो अल्लाह ने एक कौम को बचा लिया। निकाह पढ़ा गया। कबूल है? तलहा, कबूल है? आयशा, कबूल है? महल में सन्नाटा था। और फिर सजदे की आवाज। ताज बदलता है लेकिन सजदा हमेशा रहमत बनकर उतरता है। शादी के बाद तलहा और आयशा ने एक कमरा बांटा, मगर अलग अलग कोने में सोए। तलहा ने कहा, जब तक तेरी रूह पूरी तरह अल्लाह से ना जुड़ जाए मैं तुझे सिर्फ अपनी बहन समझूंगा। निकाह के बाद भी सच्चा मर्द वही होता है जो औरत की रूह का इंतजार करे। आयशा अब हर दिन कुरान पढ़ती, रोजे रखती और तलहा के साथ तालीम लेती। रईस को महल से निकाल दिया गया और वो गुमनामी में चला गया। जब नफ्स को रुखसत किया जाए तो रहमत दस्तक देती है। बादशाह ने तलहा को अपना दामाद ही नहीं, सलाहकार भी बना दिया। तू ही है जो मेरी सल्तनत को अल्लाह की राह पर चला सकता है। जब ताज सजदे वालों के पास आता है तो सल्तनत भी खुद को बदल देती है। रईस गया नहीं था, छुपा हुआ था। वो अब अपने साथ कुछ नौजवान लड़कों को लेकर तलहा से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था। उसने मुझे महल से निकाला, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब शैतान एक बार हार जाता है
तो आखिरी बार में सब कुछ झोंक देता है। तलहा को भी खबर थी। वो जानता था कि खतरा अब भी मंडरा रहा है, मगर उसने अपनी तवज्जो अल्लाह की राह में लगाई रखी। अगर मेरी कुर्बानी से आयशा और ये शहर बचते हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब कोई अपनी जान को दूसरों की इज्जत की रखवाली बना ले तो वो शहीद की राह पर होता है। रईस ने एक रात हमला करवा दिया। तलहा को मस्जिद से निकलते वक्त घेर लिया गया। अब क्या करेगा नमाजी? तलहा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की कसम, मेरा सजदा मौत से बड़ा है। जब सजदा तलवार के सामने खड़ा हो जाए तो जमीन नहीं आसमान फैसला करता है। लड़ाई हुई। तलहा जख्मी हुआ लेकिन जिंदा बचा। रईस भाग गया। बादशाह ने उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाया, मगर तलहा ने कहा, इसे मौत नहीं तौबा दो, शायद ये भी बदल जाए। जो खुद नफ्स को हराता है वो दूसरों के लिए रहमत की दुआ करता है। आयशा ने तलहा के जख्मों को अपने हाथों से धोया। अगर तुम न होते, मैं न भी होता, तो अल्लाह तुझे बचा ही लेता। जब रिश्ता रूह का हो जाए तो जिस्म की तकलीफ भी इबादत बन जाती है। महल में एक नई साजिश पनप रही थी। बादशाह के बड़े बेटे शाहजादे अब्दुल अजीज को तलहा की नेक दिली से जलन हो रही थी। अब्बा अब उसे सलाहकार बना रहे हैं और मुझे नजरअंदाज। जब ईमानदारी कद बढ़ाती है तो नफ्स जल उठता है। अब्दुल अजीज ने एक चाल चली। उसने एक झूठा फतवा बनवाया जिसमें तलहा पर कबूल किया गया गुनाह लिखा गया। निकाह से पहले तलहा और आयशा की नजदीकी नाजायज थी। जब हक के खिलाफ झूठ उठता है तो वक्त गवाही बन जाता है। फतवे को दरबार में पेश किया गया। तलहा ने कहा, अगर ये सच है तो मुझे सजा दी जाए, अगर नहीं तो अल्लाह खुद गवाही देगा। जब इंसाफ में अल्लाह को गवाह बनाया जाए तो सच्चाई खुद बोलने लगती है। कराजी ने दरबार में दोनों को बुलाया। आयशा ने कहा, मैं गवाही देती हूं कि तलहा ने कभी मेरी हद नहीं पार की। फिर उसने कुरान की आयत पढ़ी और कहा, जो झूठी गवाही दे उस पर लानत है। जब गवाही कुरान से हो तो झूठ पानी की तरह बह जाता है। अब्दुल अजीज पकड़ा गया। बादशाह ने उसे महल से निकाल दिया। जो रईस से भी गिरा हुआ निकले उसे ताज नहीं मिल सकता। ताज सिर पर नहीं, सजदे के निशान पर होता है। रईस को तलहा की दया ने अंदर से तोड़ दिया था। वो एक दिन खुद तलहा के पास आया। मुझे अल्लाह से माफी चाहिए लेकिन रास्ता नहीं मालूम। जब कोई शैतान का प्यादा सजदे की तरफ लौटे तो रब दरवाजा नहीं बंद करता। तलहा ने उसे मस्जिद ले जाकर वुजू कराया। इस पानी से तेरा चेहरा नहीं, तेरी नीयत धो। रईस रोते हुए सजदे में गिरा। या अल्लाह, मुझे कबूल कर ले। एक गुनहगार जब खुद को मिटा देता है तभी वो अल्लाह से जुड़ता है। रईस अब सफाई करने वालों में शामिल हो गया। मस्जिद, दरगाह और महल जहां गुनाह किया था वहां अब वो सेवा करता। मुझे सजा नहीं, तवज्जो चाहिए। जब दिल टूटकर जुड़ता है तो आवाज सीधी अर्श तक जाती है। आयशा उसे देखती तो आंखें नम हो जाती। जिसने मुझे गिराया था अब खुद मेरी रूह की इज्जत बन गया है। जब दोनों इंसान अपने अपने नफ्स को हराएं तो अतीत मिट जाता है। बादशाह ने पहली बार रईस को गले लगाया। तेरे जैसा भी जब तौबा करता है तो रब की रहमत जरूर मुस्कुराती है। रहमत की दस्तक हमेशा सबसे टूटे दरवाजे पर होती है। बादशाह बीमार हो गया। सल्तनत को नया वारिस चाहिए था। मुझे वो चाहिए जो रूहों का मालिक हो, तख्त का नहीं। जब तख्त किसी सजदा करने वाले को सौंपा जाए तो सल्तनत सजदों में बदल जाती है। दरबार में ऐलान हुआ, तलहा अब इस सल्तनत का अगला हाकिम होगा। लोगों ने सवाल किया, एक आम लड़का? नहीं, बादशाह बोला, एक खास बंदा जो अल्लाह का है। जो अल्लाह का हो जाए दुनिया खुद को उसके हवाले कर देती है। तलहा ने पहला हुक्म दिया, हर स्कूल में कुरान पढ़ाया जाएगा। दूसरा, हर शहर में एक मस्जिद जरूरी होगी। तीसरा, हर गुनहगार को तौबा का मौका मिलेगा। तख्त जब सजदे से जुड़ जाए तो इंसाफ खुद बख्शिश बन जाता है। आयशा अब लोगों को दीन सिखाने लगी थी। उसकी गवाही सबसे बड़ी मिसाल थी। मैं गिरी मगर उठी, क्योंकि अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। जब एक औरत अपना नफ्स हरा दे तो वो पूरी कौम को बदल सकती है। महल अब जन्नत जैसा बन चुका था। जहां पहले नफ्स था अब नूर था। जहां पहले शर था अब शराफत थी। एक सजदा बदल सकता है लड़की, लड़का और सल्तनत को। सालों बाद तलहा बूढ़ा हो गया। एक दिन सुबह की नमाज में सजदे में ही उसकी रूह निकल गई। चेहरे पर मुस्कान और सजदे में झुका हुआ माथा। क्या मौत इससे बेहतर हो सकती है? आयशा ने उसके जनाजे को खुद कंधा दिया। तू मेरा हमसफर नहीं, मेरी हिदायत था।
उसके बाद वह कभी महल नहीं लौटी, बस सजदे में रहने लगी। जब मोहब्बत रूह से हो तो उसका अंजाम भी सजदा होता है। रईस अब एक आलिम बन चुका था। मैं वो हूं जिसे सजदे ने दोबारा इंसान बनाया। गुनाह की भी एक मौत होती है और वो तौबा है। बादशाह की कब्र पर लिखा था, जिसने बेटी को सजदे से जोड़ दिया वो हाकिम नहीं, हादी था। हर बाप की कामयाबी उसकी बेटी की हिदायत में छुपी होती है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर बार जब कोई नफ्स से लड़े और सजदे में गिरे, साए और सजदा फिर से लिखा जाता है। हर गुनाह की एक कब्र होती है और उसका जनाजा एक सच्चा सजदा है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिस्टर एग्जैक्ट स्टोरी।